गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया गणपती बाप्पा मोरया। हेलो गाइस, स्वागत है आपका गणेश चतुर्थी व्लॉग के सेकंड पार्ट में। तो यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ, मॉर्निंग का टाइम है और लाची को भी रेडी करी हूँ और मैं खुद से भी रेडी हो रही हूँ। और इसके बाद मैं रेडी हो चुकी थी और मेरे साथ सभी लोग घर के रेडी हो चुके थे और हम सब लोग जा रहे थे गणपति जी को लाने के लिए। तो यहाँ हम घर से निकल चुके थे। हम गणेश जी को लेने जा रहे हैं। प्यारे हाथों से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, चैनल लाइक कर दीजिए। तो आप सभी को लाची की बात माननी है और अपने प्यारे प्यारे हाथों से व्लॉग को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा। तो मौसम सुबह का बहुत ही ज़्यादा सुहावना हो रहा था और वॉकिंग डिस्टेंस पे ही पंडाल था जहाँ से हमें गणपति जी को लाना था। पंडाल पहुंचकर हमने देखा कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। मॉर्निंग 11 बजे का टाइम था और बहुत सारे लोग थे जो गणपति जी को लेने के लिए आए थे। सभी की बुकिंग थी यहाँ पर गणपति जी की और हम लोग भी लाइन में लग चुके थे क्योंकि सभी लोग लाइन में लगे हुए थे और 1 बाय 1 सबका नंबर आ रहा था। तो यहाँ पर हम भी अपनी चौकी रखकर गणपति जी का वेट करने लगे थे क्योंकि धीरे धीरे से सबके एक एक करके गणपति जी आ रहे थे। तो ये हमारे गणू जी आ चुके हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सजावट की थी भैया जी ने जहाँ पर हमने गणू जी की मूर्ति की बुकिंग की हुई थी और सजावट देख कर के तो मेरा मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। फिर भैया जी ने थोड़ा सा उस पे जो डस्ट हो जाती है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले हमने गणू जी बुक करके आए थे, तो वहाँ पर उन्होंने थोड़ा बहुत डस्टिंग किया और क्लीन करने के बाद गणू जी हमें दे दिए। तो वहाँ से लेकर गणू जी को हम चल दिए हैं अपने घर की तरफ। गणपति बप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया गणपति बप्पा मोरया मंगलमूर्ति मोरया गणपति बप्पा मोरया मोरया। इसके बाद गंगा जल और तिलक वगैरह से हमने किया गणपति जी का स्वागत अपने घर पर और गणपति जी विराजमान हो गए हैं हमारे घर में। और इसके बाद बहुत सारी पूजा की तैयारियां होती हैं जो गणपति जी के आने के बाद ही हम लोग शुरू करते हैं। तो ये सारी जो पूजा की तैयारी होती है वो गणपति जी के लिए ही होती हैं। तो हम लोग पहले गणपति जी को टाइमली घर ले आते हैं और आने के बाद सारी तैयारियां फिर हम शुरू करते हैं, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाता है और पूरा दिन अगर निकल जाता है तो गणपति जी के आने के बाद हमें उनके साथ समय बिताने के लिए थोड़ा कम समय मिलता है। इसलिए हम मॉर्निंग में पहले गणू जी को ले आते हैं और उसके बाद सारी तैयारियां शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ नारियल के लड्डू, क्योंकि पूरे गणपति में मेरे यहाँ पर जो भोग प्रसाद है वो घर पर ही मैं बनाती हूँ। जितनी मिठाई और लड्डू है मैं घर पर ही प्रिपेयर करती हूँ। तो ये होममेड नारियल के लड्डू है, बहुत टेस्टी और बहुत यमी होते हैं ये लड्डू। तो हमारी पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। भोग प्रसाद में मैंने बनाया था पंचामृत और नारियल के लड्डू जिसमें ड्राई फ्रूट्स थे। तो ये सारी जो तैयारियां हैं वो गणपति जी के लिए हम लोग करते हैं और ये तैयारियां उनके हिसाब से तो आई नो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तो पूरी सृष्टि को चलाने वाले हैं। हम उनका कभी भी पूरा नहीं कर सकते, उनके लिए कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें खुश जस करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। तो हम सिर्फ गणू जी को खुश करना चाहते हैं, जिससे कि खुश होकर वो विघ्न हरता है और मंगल करता है और उनकी कृपा, जो उनकी ब्लेसिंग्स हैं वो हमें मिले। तो यहाँ पर लाची के पापा ने लाची को उठाया था क्योंकि उनसे गणू जी को टीका लगाना था, तिलक लगाना था। और यहाँ पर हम लोग कर रहे थे आरती की तैयारी। मैंने गणू जी को
यही बोल रही थी मैं कि गणपति जी हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जितना भी हमने किया है उसे स्वीकार करिए और हमारे घर में सुख समृद्धि बरसाइए और धन धान्य से हमारे घर को भर कर रखिए और जो खुशी हमारे घर में है कृपा करके उसे बना कर रखिए। क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और आप खुश नहीं हैं तो वो पैसा आपके लिए किसी काम का नहीं है। तो जानती हूँ मैं पैसा बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, लेकिन उसके साथ साथ आपके घर में खुशियों का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ आरती के बाद तिलक। अपने हस्बैंड को मैंने तिलक किया, उसके बाद मैं गई थी अपने देवर को तिलक करने के लिए, क्योंकि वो रूम में बैठे हुए थे। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी मस्ती हो रही है। मेरे हस्बैंड कैमरा के सामने नमस्कार कर रहे हैं और उन्होंने कैमरा को सेट किया एग्जैक्टली गनु जी के सामने लाकर। और क्योंकि गनु जी थोड़ा सा दूर से दिखाई दे रहे थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर कैमरा को सेट कर दिया था और अपनी पिक्स क्लिक करने के चक्कर में इन्होंने कैमरा को सेट किया। दोपहर को हम लोग खाना वगैरह खाकर सो गए थे, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया और उसके बाद मैंने बनाई थी शाम के भोग के लिए खीर और पूरी। और क्योंकि गनु जी को खीर और पूरी बहुत पसंद है, उन्हें पकवान लड्डू ये सारी चीज़ें पसंद आती हैं, तो क्योंकि गनु जी अब घर पर आए हुए हैं तो उनकी खातिरदारी करनी तो बनती है। तो हम लोग लगे हुए थे गणेश जी की सेवा में। मैंने बनाई थी खीर और पूरी, यहाँ पर मेरे हस्बैंड लगा रहे थे भोग, साथ साथ लाची भी लगी हुई थी। और गणेश जी को हमने बहुत अच्छे से खाना वगैरह खिलाया। और उसके बाद गाइस ये है विसर्जन का दिन। और क्योंकि बहुत ज़्यादा व्लॉग लंबा हो रहा था तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा व्लॉग को कट किया है। और ये विसर्जन का दिन है, जिस दिन 5वें दिन हमने विसर्जन किया था गणपति जी का, और ये 5वां दिन है। तो सारा प्रसाद वगैरह हमने रेडी कर लिया है। और उसके बाद क्योंकि बारिश हो रही थी तो थोड़ा सा हम लोग वेट कर रहे थे कि बारिश थोड़ी कम होती है तब हम निकलते हैं विसर्जन के लिए। यहाँ पर काफ़ी सारे विसर्जन हैं जो हमारे घर के आसपास से निकल रहे थे, तो मैं यहाँ पर डांस कर रही थी। और मुझे ये ढोल जो बजते हैं उस पर डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। बट थोड़ा सा घर पर ही डांस किया। प्रसाद की थाली मैंने ले ली, गनु जी का आशीर्वाद हम लोगों ने ले लिया और अब चल पड़े थे हम लोग गनु जी का विसर्जन करने के लिए। तो विसर्जन के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे घर पर। मैं, मेरे हस्बैंड, लाची और मेरे देवर, हम 4 लोग ही जा रहे थे विसर्जन के लिए। और ये गनु जी का आशीर्वाद लेते हुए मेरे हस्बैंड और यही कामना करते हुए कि गनु जी हमारे घर में सुख और समृद्धि लाएंगे और हमारे घर में सभी को खुश रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे और हम सब ऐसे ही हमेशा मस्त रहेंगे। तो यहाँ पर हमने किया थोड़ा सा फ़ोटो शूट और लाची हमेशा हर जगह बीच बीच में ही आती है। और इसके बाद हम लोग निकल चुके थे विसर्जन के लिए। यहाँ पर हमारी आंटी आ गई हैं, जहाँ पर हम रेंट पे रहते हैं ये आंटी का ही घर है। और ये आई थी गनु जी को विदाई देने के लिए। और उसके बाद बारिश, बहुत हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, फिर भी हमने सोचा कि हम चलते हैं, वरना अगर बारिश ज़्यादा तेज़ हो जाएगी तो हमारे गणपति जी भीग जाएंगे। यहाँ पर हम लोग आ गए थे अपनी बिल्डिंग में नीचे की साइड पर। और यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं तालाब की तरफ, जहाँ पर सारे विसर्जन होते हैं। तो बाहर निकलते ही ये सीन था रोड पर।
तो विसर्जन स्थल पर पहुंचकर हमने गणेश जी की फिर से आरती और पूजा की और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। बट गणू जी के जाने का दुख हमेशा होता है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी और मैंने फ़ोटोज़ क्लिक की। उसके बाद हमने गणू जी का बहुत सारा आशीर्वाद लिया और लाची का मन नहीं था कि गणू जी जाए, वो थोड़ा सा सैड हो रही थी। बट मैंने उसे बोला कि गणू जी इस बार जाएंगे तभी अगले साल फिर से आएंगे। तो लाची खुश हो गई और उसने गणपति बप्पा का फिर से एक बार गणपति बप्पा मोरया बहुत अच्छे से बोला। तो यहाँ पर हमारे जो तालाब है जहाँ पर हम गणपति विसर्जन करते हैं वो इस तरह से विसर्जन होते हैं। आप लोग देख लीजिए किस तरह से विसर्जन होते हैं। हमारे यहाँ लोग कहीं भी डाल आते हैं मूर्तियों को, ये गलत तरह का विसर्जन प्लीज़ ना करें। अगर ऐसा करना ही है तो गणू जी को अपने घर पर ना ही लाएं तो अच्छा है, क्योंकि विसर्जन के बाद मूर्तियां जिस तरह से पड़ी होती हैं वो देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो विसर्जन का जो तरीका है वो ये तरीका है कि गणू जी को 3 बार इस तरह से पानी में करते हैं और पानी के बीचों बीच विसर्जन करना ही सही तरीका है। तो विसर्जन करके हम सब लोग लौट रहे हैं और आप देख लीजिए विसर्जन स्थल का माहौल। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना प्यार बना कर रखिएगा। सी यू देन, बाय बाय।